वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट जो है वो डालते रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th हम चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले जो है एक और वीडियो डाली जा चुकी है जिसके अंदर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह उन सब की बातें, इंट्रोडक्शन बेसिकली। आज हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ने के लिए हमारे पास है कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्केर्सिटी नाम का एक ये चीज है। स्केर्सिटी क्या होती है? तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए किसी भी चीज की, रिसोर्सेज की, बेसिकली रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा हो और उनकी जो सप्लाई है वो कम रहे। ऐसे सिचुएशन जब भी होगी देश में तो ऐसे सिचुएशन से स्केर्सिटी कहा जाएगा। स्केर्सिटी जो है वो तीन चीजों की वजह से जो है अराइज होती है। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, जो भी किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं या फिर हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं हमारे वांट्स और नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, उनके जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, किसी ना किसी क्वांटिटी के अंदर वो अवेलेबल होते हैं। इस वजह से जैसे जैसे हम उसकी डिमांड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो क्वांटिटी है वो लगातार कम होती जाती है या फिर एक टाइम पर जो है वो पूरी डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज हो जाती है कि हम रिसोर्सेज कौन सा इस्तेमाल करें, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इनफ नहीं है हर एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ इंडिविजुअल। साथ ही साथ बात करें, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो हैं ही, और लेकिन लिमिटेड होने के साथ में रिसोर्सेज को जो है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्ज कीजिए जैसे कि हमारे पास में एक ये लैंड का टुकड़ा है। इस लैंड पर जो है हम, ये लैंड जो है पहली बात तो हमारे पास में लिमिटेड है। हम जो भी हमको कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है या फिर हमको इस लैंड को यूज में लेना है तो ये लैंड है, पहली बात तो ये लिमिटेड है। लिमिटेड होने के साथ में ही इस लैंड का जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है हम इसके ऊपर जो है फार्मिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है हम इस पर बिल्डिंग बनाकर इसको किराए पर चढ़ा सकते हैं, और भी जो है इसके काम हो सकते हैं। लैंड के ऊपर जो है हम माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, लैंड के ऊपर हम जो है एक क्रॉप के अलावा कोई दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं। तो लैंड जो है वो एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है और साथ ही साथ उसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमें चॉइस की ये प्रॉब्लम हो गई फिर से कि हम जो है इस लैंड का किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि या हम इसके ऊपर फार्मिंग करें, इस पर बिल्डिंग बनाएं, या फिर इसके ऊपर कुछ और प्रोडक्शन एक्टिविटी करें। तो जो रिसोर्स है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक की रिसोर्स जो है वो पहली बात तो लिमिटेड है, और दूसरी बात रिसोर्सेज जो है उनके ऑल्टरनेटिव अलग अलग तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, दीज आर टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस देख लीजिए। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस वन ऑप्शन देन रिसोर्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर यूज। तीसरी बात जिसकी वजह से जो है स्केर्सिटी अराइज होती है और वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। इस वजह से जो है स्केर्सिटी अराइज होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की इच्छा अगर एक बार उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की इच्छा हुई, अगर वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है तो फर्दर जो है वो आगे और इच्छा जो है प्रकट करता है, और ज्यादा इच्छाएं जो है उसको लेकर आता है। क्योंकि जो कंजम्पशन जो पैटर्न होता है या फिर किसी भी चीज जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर एक कंज्यूमर की एक इच्छा को पूरी किया जाता है तो उसके बाद में वो जो है अपनी अगली इच्छा रखता है। इस वजह से जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड रहेंगे ना भाई। अभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसकी इच्छाएं पूरी हैं, तो आप रिसोर्सेज जो है उसको खत्म करते हुए चले जाओगे, और रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गए उस वजह से जो है स्केर्सिटी अराइज होती है। ठीक है, तो स्केर्सिटी कैसी सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड जो हो वो ज्यादा हो और सप्लाई
कम हो डिमांड के रिलेशन में। स्केर्सिटी अराइज होती है तीन फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वो ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी स्केर्सिटी की वजह से हमारे पास में जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। स्केर्सिटी लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्केर्सिटी लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर एक देश के अंदर अगर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है तो स्केर्सिटी से जो है हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी होती हैं, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें जो है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये देखिए क्यों अराइज होती है, ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, हमने देखा लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन तीन चीजों की वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं, और ये तीनों चीजों क्या कहलाती हैं भाई, ये कहलाती हैं स्केर्स सिटी। ये तीन चीजें जो हैं स्केर्सिटी कहलाती हैं। आगे बढ़ें, ये देखिए इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम जो है रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है रिटर्न दें। ठीक है, इट मीन्स allocating the limited resources in such a way that economy produces maximum goods and services to satisfy human wants. Effective and efficient use of resources is known as economizing of resources. देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की वजह से अराइज होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें जो है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखना है कि एक इकोनॉमी के अंदर ये तीन मुख्य बातें हैं, ये तीन प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल हैं। ये तीनों सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि हम जो है कौन सा गुड़ बनाएं। ठीक है, कौन सा गुड़ बनाएंगे। दूसरी बात है हाउ टू प्रोड्यूस की, कि हम जो है वो जो गुड़ है उसको किस तरीके से बनाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाएं। और तीसरी बात है फॉर होम टू प्रोड्यूस की, किसके लिए बनाएं बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका पूरा नाम जो है आप लिख सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम अराइज होती है एक इकोनॉमी के अंदर इस वजह से क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो भाई लिमिटेड है, तो हर एक गुड जो है वो बनाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ रिसोर्सेज जो है उसकी ऑल्टरनेटिवली जो है उनको इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए अगर हमने एक गुड बना लिया तो दूसरे गुड के लिए जो है वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए जो इकोनॉमी है हमारी, वहां पर जो अथॉरिटी रहेगी उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा गुड़ हमको बनाना है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है हमको बनानी है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग विच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज बाय एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर कौन से गुड बनने चाहिए और साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी में बनने चाहिए। द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड विल बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल वो कंज्यूमर गुड बनाएंगे या फिर वो कैपिटल गुड बनाएंगे, ये एक इकोनॉमी को जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। द इकोनॉमी हैज टू चूज the commodities keeping the needs of the people in mind and allocate the resources in such a way that it gives them maximum satisfaction। क्या मतलब हुआ इसका, कि इकोनॉमी को जो है कुछ इस तरीके से गुड्स को बनाना है कि वो जो है इकोनॉमी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दीजिए। क्योंकि देखिए एक इकोनॉमी के अंदर जो है अगर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड बनेंगे तो कैपिटल गुड की कमी होगी। कैपिटल गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि हमें आगे फर्दर रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं, आगे फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में मदद करते हैं। वहीं कंज्यूमर गुड जो है वो डेली लाइवलीहुड को बनाए रखने के लिए अंदर जो है वो जरूरी है, दिन भर की दिनचर्या चलाने के लिए खाना पीना जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना जो है हम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड की भी जरूरत है और एक इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड की भी जरूरत है। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं कि कैपिटल गुड बनाएं। साथ ही साथ जो कंज्यूमर गुड बन रहा है वो कितनी क्वांटिटी में बनाएं या फिर जो कैपिटल गुड बन रहा है वो कितनी क्वांटिटी में बनाएं। वाई, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा।
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट इन व्हाट क्वांटिटी हमने कवर किया। आगे बढ़े हम अगर, तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास में आती है और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है भाई हाउ टू प्रोड्यूस की, कि जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें। हाउ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक। बात करें हम कि जो गुड एक कंट्री में बन रहा है या फिर एक इकोनॉमी के अंदर बन रहा है, जैसे मान लेते हैं हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें जो है फलाना कंज्यूमर गुड जो है वो बनाना है, या फिर हमने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल गुड बनाना है। चलिए मान लेते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि हम जो है कंज्यूमर गुड बनाएंगे, और वो जो कंज्यूमर गुड है वो एक शर्ट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है जी, एक शर्ट जो है हम बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये शर्ट जो है हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये देखिए, अब ये जो शर्ट है, ये शर्ट जो है वो लेबर के द्वारा भी बनाई जा सकती है, लेबर के द्वारा भी, और ये कैपिटल के द्वारा भी बनाई जा सकती है। लेकिन इकोनॉमी को जो है अब यही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं इस शर्ट का, वो लेबर से करवाएं कि वो कैपिटल से करवाएं। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, अब लेबर भी खुद एक रिसोर्स है और जो कैपिटल है वो भी एक रिसोर्स है। अगर हमने लेबर को वहां पर जो है गुड को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया, तो हमको ये डिसाइड देखना पड़ेगा कि किस में हमको कम कॉस्ट आ रही है, लेबर में कम कॉस्ट आ रही है कि कैपिटल में कम कॉस्ट आ रही है। क्योंकि अगर हम ज्यादा कॉस्ट दे देंगे, अगर जैसे मान लीजिए लेबर जो है महंगा है कैपिटल से और हम उसको लगा दें, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएंगी। लेकिन हमें क्या करना है एज अ प्रोड्यूसर, हम अगर गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमको कम से कम कॉस्ट जो है वो आए। तो हाउ टू प्रोड्यूस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जिसमें ये डिसाइड करा जाता है कि कौन सा जो है हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करें, लेबर इंटेंसिव कि कैपिटल इंटेंसिव। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज essentially a problem of choice regarding technique of production. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती हैं और लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तो जहां पर हम मशीनरी का इस्तेमाल करके, और लेबर इंटेंसिव में हम लेबर का इस्तेमाल करके। द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट टेक्निक इज सेलेक्टेड ऑन which uses least amount of resources and minimize cost। हम एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम कम से कम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और कम से कम जो है उस पर हमारी कॉस्ट लगे। अगर हम बात करें जनरल वे में, तो जिस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा लेबर होते हैं, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कि लेबर सरप्लस, जिस देश में लेबर ज्यादा होती है, जैसे कि इंडिया इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लेबर ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारे कंट्री में। मशीनों से कम काम होता है और बेसिकली जो मजदूर है, जो लेबर है, उनसे जो है ज्यादा काम करवाया जाता है। वहीं पर बात करें जो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, वहां पर जो है ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बात करें हमारे तीसरी प्रॉब्लम की, और वो तीसरी प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस की। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी के लिए हम जो है कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए जो है हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर आउटपुट की बात हम करें कि ये जो आउटपुट हम बनाने वाले हैं वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिच और पुअर कंज्यूमर। अभी जो रिच कंज्यूमर है वो ऐसे गुड्स को जो है कंज्यूम नहीं करेगा जो कि एक पुअर कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर लेगा। जैसे मान लीजिए लो क्वालिटी जो फूड ग्रेन्स है उनका इस्तेमाल जो है एक पुअर कंज्यूमर करेगा, एक रिच कंज्यूमर नहीं करेगा। वहीं एक हाई क्वालिटी जो फूड ग्रेन्स होंगे उनका इस्तेमाल जो है एक पुअर व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि पुअर जो कंज्यूमर है उसके लिए वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो बड़ी महंगी चीज जो है उसको लगेगी। इसलिए अगर एक कंट्री के अंदर पुअर और रिच दोनों जो है कंज्यूमर अगर हैं, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो है पुअर के लिए ज्यादा गुड बनाएं कि रिच के लिए ज्यादा बनाएं। ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड होता है, इस बात पर डिपेंड होता है कि उनका प्रोडक्शन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। मतलब अगर जितना व्यक्ति प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही उसको जो है आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। वी नो दैट आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब काम करते हैं तो काम करने के बदले में उनको क्या मिलता है भाई, पैसा मिलता है। अब पैसा जो है किस बात पे मिलेगा, इस बेसिस पे मिलेगा कि तुमने काम कितना आउटपुट बनाया, कितना वैल्यू जो है तुमने एडिशन करा, ठीक है। और हेंस आउटपुट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच फैक्टर अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने तीन बातें यहाँ पर देखी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तीन हमको सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमने ये देखा कि एक इकोनॉमी के अंदर जो है, जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करेंगी कि व्हाट टाइप कि कौन से गुड यहाँ पर बनेंगे। मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो है भाई चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम कौन सा गुड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी बात है हमारे यहाँ पर चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक कि हम कौन सा गुड बनाएंगे और किसकी मदद से, लेबर की मदद से कि कैपिटल की मदद से। और हमारे पास में तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस की। फॉर whom टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो ये कहती है कि हम कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल को जो है हम टारगेट कर रहे हैं और किन के लिए हम जो है प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। ये जो तीनों प्रॉब्लम है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी जब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगी तो जो है उस इकोनॉमी के अंदर हम ये मानकर चलेंगे कि वो एक सही राह पर चल रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।